बेचारे गए गुजरे। ये क्या जाने भक्ति क्या होती है, भगवान क्या होते हैं। अरे मतिर्न कृष्ण परतः स्वतोवा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम औ अदांत गोभिर विसताम तमिश्रम पुनः पुनश्चरवित चरवनानाम। पिताजी इनको मत डांटिए, इनका कोई दोष नहीं है। तब पुनः जब ले गए विद्यालय में तो वहां पे समस्त बच्चे इनसे पूछने लगे प्रहलाद जी से, भैया आपको इतना सताया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, लेकिन आप भगवान का भजन नहीं छोड़े, कहां से ज्ञान आपको प्राप्त हुआ। तो प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को समझाया, कहा सुनो, ये भजन का जो समय है ना, ये मत सोचिए हम वृद्ध हो जाएंगे तभी सुनेंगे, तभी पढ़ेंगे, तभी पूजा करेंगे ना। प्रहलाद जी दैत्य बालकों को बता रहे हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञों धर्मान भागवतानि है दुर्लभम मानुषम जन्म। दैत्य बालकों को प्रहलाद जी बता रहे हैं कि मानव तन मिलना दुर्लभ है, और तदप्य ध्रुवमर्थदम, और मानव तन पा करके भगवान का भजन करना अत्यंत दुर्लभ है। और अगर ये सोचते हो कि वृद्धावस्था में भजन करेंगे तो आधा बचपना तो बीत गया खेलने में, और कुछ समय बीत गया पढ़ाई लिखाई में, और जवानी बीत गई पत्नी के साथ में, रातों दिन तो चला गया, अब वृद्धावस्था में क्या खाक भजन करोगे। हर कथम प्रियाया अनुकंपिताया। जवानी में विवाह हो गया तो पत्नी महोदया रातों दिन कनवा में मंत्र देती रहेंगी कि साड़ी लाना है बनारस वाली, हार लाना है बंगलोर वाली। अब भजन कब करोगे, निकल जाएगा समय। कहा कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश्च मंत्रान सुरहेश्च देह स्नितः शिशूनाम और कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः। ये चित्त अनुरक्त हो जाता है उसी में। ये सब समझाए। अब जितने भी बालक हैं सबके मन में आ गया, क्या वही बात आ गई, सब भजन में मस्त हो गए। और प्रहलाद जी तो इतने मस्त हो गए थे कि जहां ले चलोगे, आहा हा हा, भक्ति की चरम सीमा। हे कन्हैया, हे भगवान, जैसे मर्जी कहे, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, 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 जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किसको कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों स्वामी हमारी व्यवस्था। दयानित दयनीय मेरी व्यवस्था, तेरे ही हाथों स्वामी हमारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा, जहाँ नाथ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ नाथ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। अरे जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। प्रहलाद जी ने ये सिखाया और जितने दैत्य बालक थे सबके मन में ये बात आ गई। संड अमरक आए और हिरण्याकशिपु से कहा कि महाराज, एक प्रहलाद को सुधारने के चक्कर में पूरा विद्यालय प्रहलाद बनता जा रहा है। कहा अब क्या हुआ? कहा जितने बच्चे हैं सब के सब वही शुरू कर दिए। अब हिरण्याकशिपु पकड़ करके लाया और मन में विचार कर रहा है कि मैं क्या करूं। मेरा पुत्र है, अगर मैं अपने हाथ से वध करता हूं तो दुनिया के लोग हमारी निंदा करेंगे। तो उसकी जो बहन थी होलिका, कहा भैया आप चिंतित हो? कहा क्या करूं, ये मेरा पुत्र प्रहलाद बड़ा दुष्ट है। तो कहा ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो आप सुने थे कि नहीं? कहा क्या? कहा अग्नि में मैं बैठूंगी, अग्नि हमारा कुछ नहीं करेगी, हमारे साथ जो रहेगा वो जल जाएगा। और ब्रह्मा जी ने वरदान देते समय यह भी कह दिया था कि भक्त से विरोध मत करना, नहीं हमारा वरदान उल्टा हो जाएगा। लेकिन ये होलिका नहीं सुन पाई, नहीं समझ पाई थी। 5 वर्ष के छोटे से बालक अपने भतीजे को बुलाई, होलिका चिता लगवाई है और चिता पर बैठ गई और अपने भतीजे प्रहलाद को बुलाई, बेटा आ जा, तुझको मैं गोद में लेना चाहती हूं। कयाधु रो रही हैं कि मेरे बेटे को आज चिता में जलवा देंगे ये लोग। प्रहलाद जी छोटे हैं, लेकिन जब बुआ बुलाई है
तो बुआ के प्रेम में प्रहलाद जी चल दिए और चिता में जाकर के बैठ गए। और वो डाइन बुआ होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा करके और अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ लेती है। आग लगाई जाएगी, ये जलेगा, कहीं भाग न जाए, और कस के पकड़ती है। और जब आग लगाई गई तो प्रहलाद जी का तो वही भजन है कि जहां नाथ रख दोगे अरे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। प्रहलाद जी आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो अग्नि देवता से भगवान ने इशारा में कहा कि अगर प्रहलाद को अग्नि की लौ भी लग जाएगी तो पूरा ब्रह्मांड खाक हो जाएगा। अग्नि देवता ने कहा नहीं महाराज, ऐसा नहीं होने पाएगा। और होलिका स्वयं जलने लगी। प्रहलाद जी वहीं बैठ करके भजन कर रहे हैं। होलिका जल करके राख हो गई। प्रहलाद जी चिता में बैठे हैं। जहां नाथ रख दोगे अरे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अब हिरण्याकशिपु ने सोचा इस दुष्ट के चक्कर में मेरी बहन मर गई लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। पागल हाथियों के बीच में फेंका, जो हाथी पावे किसी को फाड़ के फेंक देते थे, लेकिन जब प्रहलाद जी को फेंका गया तो प्रहलाद जी को हाथी सूंड से उठा के पीठ पे बैठा लिया। कहा आज हम इतने पागलों को ढोया, आज एक भक्त को उठाने का समय आ गया है। वो पागल हाथी अपना पागलपन भूल गया और प्रहलाद जी को सूंड से उठा करके मस्तक पर बैठा लिया। अरे राम 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 राम। हिरण्याकशिपु कहा कि हो न हो ये विष्णु का कोई परिकर है, मेरे कुल खानदान का नाश करने के लिए आया है। पर्वत के ऊपर शिखर से फेंका, नीचे गिरे मर जाए। वहां जब फेंका तो कोमलांगी महालक्ष्मी अपने हाथ में कमल के ताजे पुष्प को लेकर के, पंखुड़ियों को लेकर के, और प्रहलाद जी को जब फेंका तो प्रहलाद जी को गोद में लेकर